अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक्चुअली मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को करना चाहती हूँ आपके साथ। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमारे बच्चे GCSE का एग्ज़ाम कर रहे हैं, A लेवल्स के एग्जामिनेशंस में के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो नमाज या कुरान नहीं पढ़ रहे। तो मैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ कि वो अपने टाइम टेबल्स को किस तरह अरेंज करें कि वो अपनी पढ़ाई को भी कर सकें और साथ में अल्लाह को भी याद रख सकें, जो कि हमारे लिए सबसे अव्वलीन हमारा फ़र्ज़ है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तीसरे पारे की सूरह अलग से अपने अल्लाह का पैगाम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। ऐ मेरे हबीब, अपने रब के नाम से आगाज़ करते हुए पढ़िए, जिसने इस चीज़ को पैदा फरमाया और इसने इंसान को रहम मादर में जोंक की तरह मुअल्लिक वजूद से पैदा किया। और पढ़िए, और आपका रब वही करीम है और जिसने कलम के ज़रिए लिखने पढ़ने का इल्म सिखाया और जिसने इंसान को इसके अलावा और भी बहुत कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था, मगर हकीकत यह है कि नाफरमान इंसान सरकशी करता है। तो आइए चलते हैं। तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हमारे लिए पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें दिल लगा के पढ़ना चाहिए, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला की तालीम को भी और इस नमाज को और भी याद रखना चाहिए, क्योंकि उसके करने से हमें ब्रेक मिलेगी और हमारा ज़हन ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई की तरफ चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप मेरे सामने 3 शीट्स देख रहे होंगे। मैं आपको थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरे पास ये स्टडी प्लानर है और इस स्टडी प्लानर की तरह का कोई भी प्लानर आप ले सकते हैं या आप खुद उसको बना सकते हैं। तो बेसिकली ये स्टडी प्लानर मैंने यूज़ करती हूँ, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे आवर्स जो हैं फ्रॉम 6 o'clock से लेके, जो कि बेसिकली हमारी फजर के बाद शुरू होता है और 9 o'clock तक चलता है। और इसके अलावा इसमें ट्रैकर्स भी हैं, नोट्स भी हैं, टॉपिक्स, टॉप 3 टॉपिक्स टू स्टडी, स्टडी प्लान, टुडेज अकम्पलिशमेंट्स और फॉर टुमारो। इसमें बहुत अच्छे उन्होंने सेगमेंट्स बनाए हुए हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले कि मैं अपना जो है टाइम टेबल किस तरह बनाती थी। तो बेसिकली आप ये देख रहे होंगे कि ये जो पेन है मैं ये यूज़ करती हूँ। इसमें 4 किस्म के कलर्स हैं। आप इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या आप किसी किस्म का भी पेन यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा मैं एक ये पेन यूज़ करती हूँ जो कि आराम से आप इसको अरेज कर सकते हैं अगर आपसे कोई भी गलती हो, तो आपका कैलेंडर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की डेट डालते हैं। आप इसके ऊपर, मैं इस पे हमेशा लिखती हूँ इंशाल्लाह एज ए एब्रीविएशन, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। और उसके बाद मैं अपने मोबाइल के में से अगर आप देखना चाहें तो मैं सबसे पहले अपने मुस्लिम प्रो पे जाती हूँ। ये पेड प्रमोशंस नहीं है, मैं सिर्फ इसको इस्तेमाल करती हूँ अपनी नमाज के लिए। तो आप देख लें कि फ़जर आजकल हो रही है 5:51 पे, तो मैं यहाँ लिख दूँगी फ़जर और यहाँ लिख दूंगी 5:51। उसके बाद आता है दोहर विच इज़ 12:23। तो मैं जहाँ चाहूँगी कि नून, तो मैं लिख दूंगी दोहर 12:23। उसके बाद मैं देखूंगी असर का टाइम कौन सा है, विच इज़ 15:04, जो कि 4:03। तो मैं इस पर आ जाऊँगी असर। उसके बाद मैं आऊँगी मगरिब की तरफ, विच इज़ 16:57, विच इज़ 4:57। तो मैं इस पे आ जाऊँगी। उसके बाद मैं आ जाऊँगी इशा की तरफ, विच इज़ 18, विच इज़ 6:55। तो मैं इधर आ जाऊँगी इशा। अब मुझे मालूम हो गया कि ये मेरे टाइमिंग्स हैं विच आर डेफिनेटली आई कांट मिस। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके दौरान मैंने एक शीट पे सबसे पहले मैं बना लूँगी कि मैंने कौन कौन से काम करने हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि मैंने इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स,
हिस्ट्री, रिलीजियस एजुकेशन और क्लासिक्स को मैंने सारा कवर कर दिया है। और मैंने आगे लिख दिया है कि बेसिकली मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है कि बेसिकली बायोलॉजी में मैंने क्या क्या कवर करना है। तो बायोलॉजी में मैंने लिखा है रिवीजन, लॉग, बायोलॉजी में लिखा है बुक रीडिंग, न्यू क्वेश्चंस, बायोलॉजी में ऑल्सो लिखा है डायग्राम्स एंड हैव अ टॉक अबाउट दैम, बायोलॉजी में लिखा है एग्जाम पेपर्स, बायोलॉजी में ऑल्सो मैंने सेगमेंट बनाया है मैथमेटिकल क्वेश्चंस। सो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स अब मैंने केमिस्ट्री के भी बनाए हैं कि फार्मूलाज भी याद करने हैं। इसके अलावा जो हमारे जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और जो है फिजिक्स के बारे में मैंने कर लिया है। हिस्ट्री के बारे में ऑब्वियसली मुझे पता है कि इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, और रिलीजियस एजुकेशन, क्लासिक्स के बारे में। सो अब मैं क्या करती हूँ कि उसके बाद मैंने इनको सबसे पहले डिसाइड किया है कि मैंने मंडे को क्या क्या काम करने हैं। तो बेसिकली मंडे को मैंने लिख दिया कि यहाँ से मैंने पिक किया है, यहाँ से मैंने सब कुछ चूज किया है और उनको मैंने डिवाइड किया है अपने वीकली प्लानर में। तो अब मैं क्या लिखूंगी कि मंडे को मैंने क्या क्या करना है। तो बायोलॉजी बुक लर्निंग, न्यू क्वेश्चंस once finished, and biology exam style questions from net questions, or girls ask girls for help. Chemistry exam style questions from net ask girls for help. So basically girls means if they need any help, I have other my friends to help as well, so I can ask them to help them. तो इसके अलावा मैंने इसी तरह ट्यूसडे में भी इसको ब्रेक डाउन किया है, वेंसडे को भी किया है, थर्सडे को भी, फ्राइडे को भी, सैटरडे को भी और संडे को भी। और अगर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे संडे को, चूँकि मैं खुद भी रन करती हूँ इस्लामिक लेसन, तो मैंने उसके लिए लिखा है कि कुरान और उर्दू का सेशन कि ये मस्ट होगा। अब उसके बाद मैंने इसको मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए कि फ़र्ज़ करें कि अगर कोई चीज़ मैंने एक्स्ट्रा ऐड करनी है तो मैं इस तरह एक स्टिकर लगा देती हूँ और इस स्टिकर के ऊपर मैं लिख देती हूँ अगर मैंने इस दिन मैंने स्पेशली अगर मैंने उर्दू का लेसन लेना है या कुरान का स्पेशल लेसन लेना है, तो ये मेरा एक एक्स्ट्रा हो जाता है। और मैं ये वाला पेन यूज़ करती हूँ जिससे मैं अरेज कर सकती हूँ और इस चीज़ को मैं बार बार यूज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आफ्टरनून में मैंने लिख दिया है कि मैंने आफ्टरनून्स में जो टाइम है जोहर से पहले, अगर ये हॉलीडेज चल रही हैं, हाफ टर्म है, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें रेगुलर कर सकते हैं। दौरा कुरान हो गया, वॉच इस्लामिक क्लिप्स मूवीज़ हो गई, उर्दू क्लास होगी, इस्लामिक डिप्लोमा लेसन, मतलब जो भी आप एक्स्ट्रा करते हैं जो इस्लामिकली है या आपके कल्चर के लिहाज से है, आप उसको आफ्टरनून में कर सकते हैं इन योर हॉलीडेज टाइम। बाकी आ गया डेली प्लानर। तो अब ये है कि मैंने इन तीनों जो चीज़ें हैं इनमें से मैंने चूज़ करना है कि मैंने अपने डेली प्लानर में क्या लिखना है। तो 6 o'clock मैं चूज़ करूँगी कि मैंने बायोलॉजी करनी है, लर्न क्वेश्चंस, और आगे में लिख देना है CGP बुक। उसके बाद मैंने अपने आप को टाइम देना है टिल 7 o'clock। उसके बाद 8 o'clock मैंने चूज़ करना है केमिस्ट्री, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस। उसके बाद 9 o'clock फिजिक्स मैथमेटिकल क्वेश्चंस, और 10 o'clock मैं इसमें ही यही करूँगी, और 11 o'clock पे आके आप कह लें कि मैं थोड़ी सी ब्रेक ले लूँगी। ये टाइम टेबल है आपका डेली। इसको आप हॉलीडेज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ टर्म में, या आप इसको स्कूल के दिनों में आप आफ्टर, फ़र्ज़ करें अगर आपका स्कूल 3 o'clock फिनिश होता है तो आफ्टर 3 से लेके 9 o'clock तक इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह फिर आप जोहर के बाद आप 1 o'clock अपना डिनर करते हैं और 2 o'clock आप फिर शुरू हो जाते हैं विच इज़ क्लासिक्स, और आप फिर असर पढ़ते हैं, फिर मगरिब पढ़ते हैं, और फिर 5 o'clock आप अपना करते हैं आप कह लें रिलीजियस एजुकेशन RE, और इशा पढ़ने के बाद आप करते हैं दौरा कुरान विद योर फैमिली, और उसके बाद 8 o'clock और 9 o'clock आप सिर्फ रिवाइज करते हैं, रिवाइज जो कुछ आपने सुबह से लेके अभी तक याद किया है। और अब ये है कि ये ट्रैकर है, इसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें नोट देखेंगे कि व्हाट वी हैव अचीव। फॉर एग्जांपल आई हैव अचीव्ड
need to carry on or need to keep it up, inshallah. Today's top 3 जो हैं आप जो हैं आपने पहले से लिख लेने हैं कि मैंने इसको फिज़िक्स को आज पढ़ना है, मैंने केमिस्ट्री को पढ़ना है, मैंने बायो को करना है, और ऐड आप कर सकते हैं कि मैंने इसमें आप कह लें कि मैंने क्लासिक्स भी करनी है अगर आपके पास टाइम थोड़ा हो, और मैंने इसके अलावा कहते हैं RE भी करनी है। तो आप इसके साथ दरमियान टॉपिक्स को जो है वो आप डिवाइड कर सकते हैं, और टॉपिक्स टू स्टडीज़ जो है वो आप इसके बाद लिख लेंगे कि फॉर एग्जांपल बायो में कौन से टॉपिक्स हैं। आप कह लें बायो में जो टॉपिक्स हैं आप कह लें कि आप चूज़ कर लें एनवायरनमेंट्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में कर लें एटम्स, और फिज़िक्स के बारे में आप कर लें कि न्यूटन्स लॉ। इसके अलावा स्टडी प्लान कि आपने मेक श्योर कि स्टडी प्लान आपका अपनी मर्जी से, मैं हमेशा लिखती हूँ कि मेक श्योर complete the desired work। और स्टडी प्लान में है डू माई सलाह, हैव अ लिटिल वॉक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा टुडेज़ अकम्पलिशमेंट्स, हम ऑब्वियसली हम इंसान हैं, हमसे हम काम को पूरा नहीं भी कर सकते, तो अगर आपको लगे कि आपसे कोई चीज़ नहीं हुई तो आप उसको छोड़ दें, बल्कि रेड पेन लेके इसको इस तरह करके आप चेक कर लें कि आपसे कौन सा काम नहीं हुआ। तो जो काम आपने कर लिए हैं आप उनको रेड से, बायो हो गया है, केमिस्ट्री हो गया है, फ़र्ज़ करें अगर आपसे फिज़िक्स नहीं हो सका तो आप उसको छोड़ दें, क्लासिक्स नहीं हो सका तो उसको छोड़ दें, और अगर आपको लग रहा है कि आपने RE कर लिया है तो आप यहाँ लिख दें इन रेड बायो, केमिस्ट्री एंड RE। आप इसको ग्रीन में भी लिख सकते हैं। अब कल के लिए ये है कि फॉर टुमारो आपने देखना है कि आपसे कौन सी चीज़ें मिस हुई हैं। तो बेसिकली आपसे आप ब्लू से कर सकते हैं कि आपने फिज़िक्स नहीं किया और आपसे क्लासिक्स नहीं हो सका। तो फॉर टुमारो आपने सबसे पहले यही लिखना है कि आप कैच अप ऑन फिज़िक्स और उसके अलावा कैच अप ऑन क्लासिक्स। तो ये आपका हो जाएगा इंशाअल्लाह डेली का प्लानर। तो आप माशाल्लाह इसको देख के आप देखेंगे कि आप काफ़ी आवर्स, अगर आप गिनना शुरू करें कि अगर आप देखेंगे कि आपने 1 घंटा यहाँ पे लगाया, उसके अलावा आपने केमिस्ट्री के लिए दूसरा घंटा लगाया, तीसरे के लिए आपने देखना है कि आपने माशाल्लाह RE को 1 घंटा दिया। तो बेसिकली अगर आप बाकी चीज़ों को इग्नोर भी कर दें तो फिर भी माशाल्लाह आपने इन ग्रीन आपने जो आपकी ट्रैकर है 3 आवर्स की आपने स्टडी कर ली है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपने फिज़िक्स को भी अचीव किया हो और क्लासिक्स को भी। तो अगर आप देख सकते हैं कि 9 से 10 o'clock 1 hour और क्लासिक्स 2 o'clock, तो फिर आपकी 5 आवर्स की स्टडीज़ बनती है। तो आप इसके मुताबिक अपने आप सेगमेंट्स में अपनी पढ़ाई को डिवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो अपने सब्जेक्ट्स के लिए टाइम टेबल बनाने की, तो आप मुझसे इस चीज़ का रिव्यू कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे या टिकटॉक पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।